अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी। स्पैघेटी हम बना रहे हैं अपने स्टाइल से। बहुत ही मज़े की ये स्पैघेटी बनती है और खाने में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सिंपल सी रेसिपी है ये और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्पैघेटी को बॉयल कर लेंगे। खुले पानी में डाल के इसको हमने बॉयल कर लिया और फुल डन कर लिया इसको। और बाद में इसको बॉयल करने के बाद ठंडा पानी डाल के इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया और ऑयल लगा के इसको साइड पे रख दिया। तो स्पैघेटी हमारी तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो अब हमने चिकन और वेजिटेबल्स तैयार करनी है। तो ये हमने एक पैन लिया, इसके अंदर तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल का और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है फ्रेश गार्लिक चॉप किया हुआ। इसको अच्छी तरह से हमने सौते करना है। ज़रा सा इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। चिकन हमने तकरीबन जूलियन पीसेस में काटा हुआ है। तो इसको हम अब करेंगे अच्छी तरह से स्टर फ्राई। फ्लेम को हमने फुल रखा हुआ है और इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो बहुत अच्छा इसका जैसे ही कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। फुल फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं ताकि ये पानी वगैरह ना छोड़े। तो अगर ये पानी छोड़ देगा तो फिर अंदर से ये ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जूसी सा ये बनता है। तो ये हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी तकरीबन 1 टेबलस्पून चॉप की हुई। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। हमें इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो हमने इनके अंदर 1 टेबलस्पून डाल दी और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें सिरका ऐड कर दिया, वाइट विनेगर। और अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली सॉस। तो ये हमने 1 टेबलस्पून ऐड की है क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाली हैं और अभी ब्लैक पेपर भी डालेंगे। तो ये हमने सॉल्ट ऐड कर दिया 1 टीस्पून और चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल ना माने तो ना डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने फुल किया हुआ है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। तो इसको हम ड्राई होने तक इसको पकाएंगे। तो ये ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छा सा भुन चुका है ये। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं काली मिर्चें। तो 1 टीस्पून हीप डाल दी हैं काली मिर्चें। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन पाउडर, एक साशे इसमें डाल देंगे। तो ये हमने डाल दिया चिकन पाउडर का एक साशे। तो अब इसको हम ज़रा सा हिलाएंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमने और ऐड कर दिया है, ऑयल हमें कम लग रहा था क्योंकि अभी इसमें वेजिटेबल्स भी जानी है और नूडल्स भी। तो 2 टेबलस्पून हमने ऑयल का और डाल दिया और ये एक छोटा प्याज डाल दिया है। तो इसको ज़रा सा हमने स्टर करना है और इसके बाद इसमें डालेंगे चीनी, थोड़ी सी हमने ऐड की है 1 टेबलस्पून के करीब। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके बाद इसके अंदर हमने 1 कप ऐड कर दी हैं गाजरें, कैरेट्स। इनको हमने जूलियन कटिंग किया हुआ है और ये बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये हमने ऐड कर दी क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती हैं तो सारी चीज़ों से पहले इनको ऐड कर दिया। ये हमने 1 से 2 मिनट के लिए इनको कुक किया है फुल फ्लेम के ऊपर। और ये बंद गोभी ऐड कर दी, ये भी 1 कप है। तो इसको भी ज़रा सा करेंगे
फुल फ्लेम के ऊपर स्टर फ्राई। इन सारी चीज़ों को हमने सौगी बिल्कुल नहीं होने देना, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। तो ज़रा सा इनका कलर चेंज होगा तो इनको हम उतार लेंगे चूल्हे से। तो इनको ज़रा सा करने के बाद इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी हमने इसी शेप में काटी हुई है और ये भी हमने 1 कप लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको भी ज़रा सा 1 आध मिनट के लिए करेंगे फुल फ्लेम पे स्टर फ्राई। फ्लेम को स्लो नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने स्लो कर दिया फ्लेम को तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं सब्जियां वगैरह सोगी हो जाएंगी और ये पानी छोड़ देंगी। तो हमें ज़रा सी खड़ी खड़ी और कलरफुल सी सब्जियां चाहिए। तो फुल फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए इनको हमने अच्छी तरह से स्टर कर लिया। तो अब इसको करेंगे असेंबल। नूडल्स हमारी तैयार है स्पैगेटी। इसको हम अरेंज करेंगे डिश के अंदर। अच्छी सी एक डिश ली है और उसके अंदर हमने इसको अरेंज कर दिया नूडल्स को। इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी वेजिस और चिकन। तो इस तरह से इसको हमने ऊपर इसके डाल दिया। बहुत अच्छे कलर नज़र आ रहे हैं, बहुत कलरफुल सी ये डिश तैयार हुई है। ऊपर से हमने इसके केचप ऐड कर दी। केचप इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। चिली गार्लिक लेना चाहें वो ले लें या फिर टमाटो केचप ले लें, जो आपको अच्छी लगती है। और ये थोड़ी सी हमने इसके ऊपर मायोनीज़ डाल दी। तो बहुत ही अच्छी हमारी स्पैगेटी तैयार है। चाहें तो किसी दावत में रखें या फिर ख़ुद खाने के लिए बनाएं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली डिश है। तो आप भी इस तरह से बनाइए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।